हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 52 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 52 में हम भाज्य संख्याओं के बारे में सीखेंगे। बच्चों, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा क्या होते हैं बच्चों? गुणनखंड होते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या जिनमें 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है। ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनमें 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, ऐसी संख्याओं को बच्चों भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अपनी भाषा लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, या कह सकते हैं कि जिनमें 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग पूरी तरह जाता है। जिनमें 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। जिनमें 2 से ज्यादा संख्याओं का जो भाग है वो पूरा पूरा जाता है, ऐसी संख्याओं को बच्चों क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को बच्चों भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। यानी हमें ऐसी संख्याओं पर गोल घेरा लगाना है जिनमें 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है। तो बच्चों देखो 4, ठीक है, 4 के अंदर 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। फिर बच्चों 6, ठीक है, फिर बच्चों 8, फिर बच्चों 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21, फिर बच्चों 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, फिर 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, फिर बच्चों 44, 45, 46, 48, 49, 50 और 51। ये सब क्या है बच्चों? भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके अंदर 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, नीचे लिखी संख्याएं कौन कौन सी संख्या से भाज्य है लिखिए। पहला है क, इसमें हमें देखना है 10 और 16। तो बच्चों 10 में किसका भाग जाता है? देखो बच्चों 1 का जाएगा, फिर किसका जाएगा? 2 का, फिर 5 का और फिर 10 का। 16 में 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। हाँ बच्चों 15, 15 में 1 का, 3 का, 5 का और 15 का। 25 में 1 का, 5 का और बच्चों किसका जाएगा? आपके 25 का। अगला ग 20 में 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का और 20 का। 36 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, फिर बच्चों जाएगा 9 चौक 36, 12 का, फिर 18 का और फिर बच्चों 36 का। अगला 18, 18 में बच्चों 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का और बच्चों 18 का। फिर बच्चों 24 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, फिर बच्चों 8 का, फिर 12 का और फिर बच्चों 24 का। ठीक है, तो आपको इन संख्याओं के गुणनखंड लिखने थे कि इनमें किन किन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला लगाओ जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। बच्चों 2 का भाग पूरा पूरा किसमें जाएगा? जिसके इकाई का अंक या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4, या 6 या 8। यदि किसी संख्या का इकाई अंक इनमें से है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखो बच्चों 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, फिर बच्चों 30, 32, 34, 36, 38, 40, आपका 42, 44, 43, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। इनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला चौथा प्रश्न, उन संख्याओं पर गोला लगाओ जिनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। कब जाएगा बच्चों? जिनका इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 है या 5 है, उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे 25, 30, फिर बच्चों आपका 35, 45, 50, 75, फिर बच्चों 95, 70, 55, फिर बच्चों 90 और बस ये संख्या है जिनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा।
जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगला 5वां प्रश्न, रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखो ताकि 3 से भाग पूरा पूरा जाए। तो बच्चों देखो आपको क्या करनी है, जोड़। बच्चों 9 और 2 आपके कितना हो गया, देखो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, जोड़ कितनी हो रही है 18, 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, अतः आप क्या लिख सकते हो 0। अगला जोड़ कितनी हो रही है 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, कितना लिख दो 2, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 में 3 का भाग जाएगा, यानी यहाँ पर कितना लिख दो 2। अगला बच्चों 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, जोड़ कितनी हो रही है 23, तो यहाँ पर कितना लिख दो 1, तो 23 प्लस 1 24, 24 में 3 का भाग जाएगा। अगला 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 9 कितना होता है 18 और 9 होता है 27, तो बच्चों 27 में 3 का भाग जाता है, यहाँ पर आप 0 लिख लो। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 52 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।